जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे माघ कृष्ण पक्ष खटतिला एकादशी व्रत की सही तारीख, उसके पूजन का शुभ मुहूर्त और उसके पारण का सही समय। तो आइए सुनते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को खटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। खटतिला एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस व्रत में तिल से स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिलों का दान और तिलों से बनी चीज़ों का सेवन करना अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि खटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इस व्रत के प्रभाव से सुख शांति का वास होता है। इस दिन तिल का विभिन्न तरह से इस्तेमाल करके हर कष्ट से छुटकारा पाया जा सकता है। संतान की उन्नति के लिए, पापों के नाश के लिए व जीवन में भक्ति मार्ग पर चलने के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस व्रत को करने से जातक पर श्रीहरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं और जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती हैं। पद्म पुराण में एकादशी का बहुत ही महात्म्य बताया गया है एवं इसकी विधि विधान का भी उल्लेख किया गया है। पद्म पुराण के ही एक अंश को लेकर हम खटतिला एकादशी का श्रवण और ध्यान करते हैं। इस विधान के विषय में जो पुलस्त्य ने दलभभृश को बताया वह यहाँ प्रस्तुत है, सो आप लोग सुनिए। ऋषि कहते हैं कि माघ का महीना पवित्र और पावन होता है। इस मास में व्रत और तप का बड़ा ही महत्व माना गया है। इस माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को खटतिला एकादशी कहते हैं। खटतिला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखना चाहिए। व्रत करने वालों को गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल सहित भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए और उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि के समय तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र से हवन करना चाहिए। अब आइए सुनते हैं इसका महत्व। तो इस व्रत में तिल का 6 रूप में दान करना उत्तम फलदायी माना गया है। जो व्यक्ति जितने रूपों में तिल का दान करता है उसे उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। ऋषिवर ने जिन 6 प्रकार के तिल के दान बताए हैं वो इस प्रकार से हैं। तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का तिलक, तिल मिश्रित जल का सेवन, तिल का भोजन, तिल से हवन। इन चीज़ों का स्वयं भी प्रयोग करें और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भी इन चीज़ों का दान दें। इस प्रकार जो खटतिला एकादशी का व्रत करते हैं भगवान उनको अज्ञानता पूर्वक किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर देते हैं और पुण्य को देकर स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं। इस कथन को सत्य मानकर जो भगवत भक्त यह व्रत करता है उसका निश्चय ही प्रभु उद्धार करते हैं। इस दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने की भी परंपरा मानी गई है। माना जाता है कि इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि साल 2025 में खटतिला एकादशी का व्रत किस तारीख को है। माघ मास की खटतिला एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 24 जनवरी शुक्रवार शाम 7:26 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 25 जनवरी शनिवार रात 8:31 में। इसलिए खटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं 25 जनवरी के शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 7:13 से सूर्यास्त शाम 6:05 पर होगा। प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:33 से लेकर 7:13 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:52 से 7:14 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। अब आइए जानते हैं कि द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। तो 26 जनवरी 2025 दिन रविवार सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर और सूर्यास्त शाम 6:06 पर।
ब्रह्म मुहूर्त का समय 5:36 से लेकर 6:24 तक। इस दिन प्रातःकाल के शुभ मुहूर्त हैं 5:52 से लेकर 7:12 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 1:01 तक और इस दिन राहु काल का समय रहेगा 4:30 से 6 बजे तक। हरिवासर का समय समाप्त होगा 26 जनवरी 2025 दिन रविवार सुबह 2 बजे। इसलिए व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 26 जनवरी 2025 रविवार सुबह 7:12 से लेकर 9:05 तक। ये थी खटतिला एकादशी के शुभ मुहूर्त और उसके महत्व से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।